नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में पढ़ी है संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है लिंग, वचन और कारक, जेंडर, नंबर एंड केस। तो बच्चों, ये क्या होते हैं, आइए इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिंग यानी कि जेंडर। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है बच्चों पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। आप जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि शेर, पिता, चाचा, बकरा, धोबी आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, माता, चाची, बकरी, धोबिन आदि। नोट: लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से भी होती है, जैसे बैग खुला है तो बच्चों यह पुल्लिंग है, हमें क्रिया से पता चला। खिड़की खुली है तो खुली से बच्चों हमें पता चला स्त्रीलिंग है। मेरा या मेरी, किसका या किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है, जैसे कि मेरा रुमाल, मेरी किताब। तो बच्चों मेरा से हमें पता चल रहा है पुल्लिंग है, मेरी से हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। किसका पेन, किसकी बहन, तो ये इनसे भी बच्चों हमें पता चलता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग: नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहाड़, देश, गृह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं, उन्हें याद कीजिए। जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, छात्र, छात्रा, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, लेखक, लेखिका, मामा, मामी, महोदय, महोदया, गायक, गायिका। अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसन, बूढ़ा, बुढ़िया, कवि, कवित्री, श्रीमान, श्रीमती, पोता, पोती, ठाकुर, ठकुराइन, बकरा, बकरी, युवक, युवती, बंदर, बंदरिया, शिष्य, शिष्या, मालिक, मालकी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, राजा, रानी, लोहार, लोहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबी, जेठ, जिठानी, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, नाती, नातिन, मोर, मोरनी, नायक, नायिका, श्याम, श्यामा, चाचा, चाची। तो बच्चों ये थे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिन्हें हमने पढ़ा है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों ये वचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक यानी कि अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन यानी कि सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, घोड़ा, कुर्सी आदि। बहुवचन यानी कि प्लूरल। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, घोड़े, कुर्सियां आदि। अब देखिए बच्चों, विशेष वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, जैसे भीड़, बादल, पेड़, घर, जनता, पानी आदि। तो बच्चों ये एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी दफ्तर गए हैं। तो बच्चों हम अपने से बड़ों को जब आदर स्वरूप बोलते हैं तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि।
कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन इस प्रकार हैं, जैसे कि बच्चों लड़का लड़के, तिनका तिनके, मटका मटके, पुस्तक पुस्तकें, मेज मेजे, बात बातें, माला मालाएं, कक्षा कक्षाएं, दवाई दवाइयां, मछली मछलियां, बोली बोलियां, रुपया रुपए, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे, पैसा पैसे, पंखा पंखे, रात रातें, भाषा भाषाएं, छात्र छात्राएं, बहू बहुएं, बिल्ली बिल्लियां, चिट्ठी चिट्ठियां, टोपी टोपियां, चिड़िया चिड़िया। ये थे बच्चों वचन जिन्हें हमने पढ़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक यानी कि केस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में यदि ने को से चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, जैसे राम रावण मारा, जो क्या स्पष्ट तथा अजीब है। तो बच्चों आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? राम रावण मारा नहीं समझ आ रहा है। जहां पर बच्चों हमने यदि ने को से चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये चिन्ह बच्चों जब आते हैं तो वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। बच्चों जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, के, से, में, पर आदि, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये चिन्ह हमारी मदद करते हैं बच्चों किसमें? संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या संबंध है इसे स्पष्ट करने में। इन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह। तो चलिए बच्चों इन्हें पढ़ते हैं और इनका बच्चों भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारक यानी कि केस संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों कारक के भेद और उनके चिन्ह या परसर्ग। कर्ता कारक जिसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, इसका चिन्ह है बच्चों को। करण कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस, इसका चिन्ह है से या द्वारा साधन के अर्थ में। संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस, जिसका चिन्ह है बच्चों को के लिए। अपादान कारक यानी कि एब्लेटिव केस, जिसका चिन्ह है बच्चों से अलग, अलगाव के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक यानी कि पजेसिव केस, जिसका चिन्ह है बच्चों काकी के, रारी रे आदि। अधिकरण कारक यानी कि लोकेटिव केस, जिसका चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस, जिसका चिन्ह है बच्चों हे, ओ, अरे आदि। चलिए अब इन चिन्हों को हम बच्चों इन कारकों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक यानी कि शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे राम ने पत्र लिखा। ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। यहाँ क्रिया को करने वाला राम है, अतः राम कर्ता कारक है। तो बच्चों राम ने पत्र लिखा, ये बात बच्चों जो है वह भूतकाल की है, यानी कि बीते हुए समय की है। जो ने का प्रयोग होता है वह केवल और केवल बच्चों भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। वर्तमान और भविष्यत काल के वाक्यों में ने परसर्ग नहीं लगा होता, लेकिन कर्ता कारक है, ये हमें उसमें पता चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण को कर्म कारक है। कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग सजीव पदार्थों के साथ होता है, यानी कि बच्चों जो पदार्थ सजीव होते हैं उन्हीं के साथ को परसर्ग चिन्ह आता है। जहाँ पर सजीव पदार्थ नहीं होते हैं तो बच्चों वहां पर को परसर्ग नहीं होता है, लेकिन कर्म कारक होता है, ये हमें पता चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अंकित कलम से लिखता है, तो बच्चों लिखने का साधन क्या है? कलम है। यहाँ पर कलम जो है साधन के रूप में आया है, तो यानी कि ये जो से आएगा वह साधन के रूप में है, इसलिए इसको करण कारक कहा जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह के लिए है, जैसे रीता रजत के लिए फल लाती है, तो रजत बच्चों संप्रदान कारक है यहाँ पर। अब देखिए आप अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो बच्चों जो गंगा है वह हिमालय से अलग हो रही है ना निकलकर, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, जो कि से चिन्ह एक सा ही है लेकिन चिन्ह बच्चों यहाँ पर अपादान होगा। संबंध कारक। जब संज्ञा तथा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि हैं, जैसे राजीव का भाई आया, तो बच्चों यहाँ पर संबंध समझ में आ रहा है ना आपको, राजीव का भाई, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है इसलिए इसको संबंध कारक कहा जाएगा। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में पे पर होता है। यहाँ बैठे हैं क्रिया का आधार क्या है, कमरा है, अतः कमरा अधिकरण कारक है। इसी तरह देखिए आगे देखिए आठवां कारक जो कि है हमारा संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह है हे, अरे, ओ, अजी आदि। संबोधन कारक के बाद बच्चों इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक का, जैसे हे भगवान बड़ी गर्मी है। विशेष से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे कि बच्चों करण कारक और अपादान कारक दोनों का ही चिन्ह से है, तो यहाँ पर जहाँ से बच्चों संबंध के रूप में, साधन के रूप में आएगा तो वहां तो होगा हमारा करण कारक, और जहाँ बच्चों से अलग होने के अर्थ में आएगा वहां होगा हमारा अपादान कारक। तो इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। तो आपने क्या जाना, आपने जाना शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं लिंग, वचन और कारक। तो आप सभी इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, सभी लिंग को याद करेंगे, वचनों को याद करेंगे और बच्चों सारे कारकों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।